देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर बात करते हैं, अब उन्हें आपके बच्चों के विदेश में जाकर पढ़ने पर आपत्ति है। वो युवाओं को यह नसीहत दे रहे हैं कि विदेशों में जाकर ना पढ़ें। यह बात अलग है कि इनके अपने बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इन चेहरों पर गौर कीजिए। अनुराग ठाकुर, रवि किशन, निशिकांत दुबे, रविशंकर प्रसाद, शिवराज सिंह चौहान, इन तमाम नेताओं के, इन तमाम भारतीय जनता पार्टी नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और वहीं पर नौकरी भी करेंगे। मगर आपके बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है। आपके बच्चे जो हैं वो किसी के घर की छत पर खड़े होकर झंडे लहराते हैं और फिर अपनी जान गंवा देते हैं। और आपको यह नसीहत दी जाती है कि साहब आप विदेशों में जाकर भी ना पढ़ें। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सुनवाऊंगा कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो आए दिन अपने बयानों से विवादों में घिरे रहते हैं, उन्होंने कहा क्या, क्योंकि उनका ये जो बयान है बहुत अहम है। वो कहीं ना कहीं खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। इस बयान में दोहरे मापदंड हैं और इस कार्यक्रम में आगे जाके मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से आपकी सोच को दंगाई बनाया जा रहा है। और इसमें न सिर्फ भाजपा, उनका प्रचार तंत्र, इनका पालतू मीडिया भी लगा हुआ है। सबसे पहले सुनिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा। एक नई बीमारी और है बच्चों में आपको एड्रेस करना, विदेश जाने की, विदेश पढ़ाई करने की। काउंसलिंग पेरेंट्स को होती नहीं है। बच्चा लालायित होकर जाना चाहता है, उसको नया सपना दिखता है, उसको लग रहा है कि वहां जाते ही तो स्वर्ग मिल जाएगा। कोई आंकलन नहीं है किस संस्था में जा रहा है, किस देश में जा रहा है। बस एक अंधाधुंध रास्ता है, मुझे विदेश जाना है। आपको आश्चर्य होगा, 18 से 25 साल के बीच में जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो एडवर्टीजमेंट से प्रभावित हो जाती है। और अंदाजा क्या है, 2024 में 1.35 मिलियन 13,50,000 छात्र छात्राएं विदेश गए। उनके भविष्य का क्या होगा उसका आंकलन हो रहा है। यहां पढ़ते तो कितना उज्जवल होता। यानी कि आपका बच्चा विदेशों में ना पढ़े। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये वही हैं, कुछ दिनों पहले इन्होंने धर्मांतरण पर एक बयान दिया था। यानी कि इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो धर्मांतरण है। 11 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में, अब भी धर्मांतरण हो रहे हैं। अब भी हिंदुओं को डराया धमकाया जा रहा है कि साहब तुम्हारा धर्म खतरे में है। आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ये वही जगदीप धनखड़ हैं जिनके अपने बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। पत्रकार शीतल पी सिंह ने उन्हें पूरी तरह से एक्सपोज किया है अपने इस ट्वीट के जरिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पत्रकार शीतल ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी की पुत्री ने जयपुर के MGD स्कूल से स्कूली शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद प्रसिद्ध मेयो कॉलेज अजमेर से होते हुए अमेरिका के प्रसिद्ध बीवर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। बीवर कॉलेज अब आर्केडिया यूनिवर्सिटी में बदल गया है। इस दौरान समर कोर्सेज के लिए वे इंग्लैंड, इटली और ऑस्ट्रेलिया गईं। उन्होंने इटालियन भाषा की पढ़ाई भारत स्थित इटली के दूतावास द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम से प्राप्त की। उनकी फोटोग्राफी की अभिरुचि इंग्लैंड के गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी की छात्रा होने के गौरव से पूरी हुई। अब देश के बाकी बच्चियों के लिए उनके पिताजी की नसीहत है कि आप विदेशों में जाकर ना पढ़ें। चलिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा उसे भूल जाइए। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की वापसी हो रही है। वो एक ऐसे मंच से जहर उगल रही हैं, झूठ बोल रही हैं, जहां भाजपा के 2 राज्यपाल मौजूद थे। जी हां, वो जिक्र कर रही हैं राम गोपाल मिश्र की हत्या का और कह रही हैं कि उसके नाखून उखाड़ दिए गए, उसकी आंखें उखाड़ दी गई, उसे 36 गोलियां मारी गई। बहराइच पुलिस कह कहकर थक गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मगर यहां पर नुपुर शर्मा झूठ बोल रही हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने खुद इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाया था, इन्हें निलंबित कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। ये पोस्टर बॉय बन गई हैं।
अब भाजपा जो है कुल बुला रही है कि किसी तरह से इनकी वापसी हो। वापसी कैसे हो रही है? झूठ बोलकर। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, राम गोपाल मिश्र के नाखून नहीं उखाड़े गए, यह बहराइच पुलिस का बयान है। उसकी आंखें नहीं उखाड़ी गई, मगर यहां पर झूठ बोल रही हैं नुपुर शर्मा। सुनिए। सड़कों पे 35 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल दी। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी को विदेशों में इनके बयान की वजह से नुकसान होता दिखाई दिया था, तब भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें त्याग दिया था। याद है आपको इनका जो बयान था हजरत मोहम्मद साहब के बारे में? उसके बाद रामदेव, मुकेश अंबानी, अडानी, तीनों के धंधों को मिडिल ईस्ट में नुकसान हो रहा था। बीजेपी ने इन्हें तुरंत हटा दिया। विदेश मंत्रालय ने इन्हें फ्रिंज एलिमेंट बताया था, अतिवादी। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को अतिवादी बताकर आपने बाहर कर दिया था। अब इनकी वापसी हुई है, फिर ये झूठ बोल रहे हैं। पूरे खेल को समझिए। आपका बच्चा अगर विदेशों में पढ़ने की सोचे भी तो उसको लेकर आपके अंदर अपराध बोध पैदा किया जाए, आपको ताना दिया जाए, मगर ये इनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे और ये आपके लिए जहर उगलते रहेंगे, इस तरह का जहरीला संदेश देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों? कब तक आप इसे बर्दाश्त करेंगे? कब तक आप इस तमाशे को देखते रहेंगे? आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है। हिंदू खतरे में नहीं है। 11 साल बाद भी आपको यह कहने की जरूरत पड़ रही है हिंदू खतरे में। और सबसे बड़ी बात, नुपुर शर्मा यह बात 2 राज्यपालों की मौजूदगी में कह रही हैं, जिससे पता चलता है पूरा बीजेपी का सिस्टम कैसे काम करता है। राज्यपाल को उठकर खड़े होना चाहिए था कि नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, नहीं। और सबसे बड़ी बात, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। तुम्हें भारत माता के मायने क्या हैं यह पता है? क्या है भारत माता, तुम्हें अंदाजा है? भारत माता अपनी आंचल में अपने तमाम बच्चों को समेट कर रहती है, उन्हें दंगाई नहीं बनाती, उनमें से कुछ बच्चों को नोचकर बाहर नहीं फेंक देती है। मगर यहां भाजपा की पूर्व प्रवक्ता एक बार फिर जहर उगल रही है। किसी को परवाह है? बताइए, कब तक आप इसे बर्दाश्त करते रहेंगे, इस तमाशे को देखते रहेंगे? यह सवाल तो किया जाएगा ना। और यह तमाशा आप क्यों देख रहे हैं, इस बारे में सोचिएगा। मुझे गाली देने से इसका समाधान नहीं होने वाला है। मगर दिलचस्प बात यह है कि नुपुर शर्मा झूठ बोलती हैं, जहर उगलती हैं और फिर माफी भी मांग लेती हैं। आपके स्क्रीन पर उनका बयान दिवंगत राम गोपाल मिश्रा के बारे में जो मैंने मीडिया में सुना था वो मैंने दोहराया। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्पष्टीकरण के बारे में नहीं पता था। मैं अपने शब्द वापस लेती हूं और क्षमा मांगती हूं। यानी कि झूठ बोल दो, भड़का दो और फिर माफी मांग लो। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपके बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है, आपके बच्चों के पास नौकरी नहीं है, आपके बच्चों को बार बार यह मन में डाला जाता है कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम बाहुल इलाकों से धार्मिक यात्राएं निकलती हैं। प्रशासन चाहता तो दंगे नहीं होते, प्रशासन चाहता तो राम गोपाल मिश्र की हत्या नहीं होती। अगर वो चाहता तो दोनों समुदायों को आगे आमने सामने बिठाकर मामला पहले ही सुलझ जाता और आसानी से धार्मिक यात्रा निकल जाती। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बाबा साहब अंबेडकर की भी कई यात्राएं निकलती हैं मुस्लिम बाहुल इलाके से। वहां दंगे नहीं होते हैं क्योंकि डीजे पे अश्लील गाने नहीं चलाए जाते हैं। मगर जो बड़ी बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं उस पर गौर कीजिए। हर गुजरते दिन के साथ आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा है और आगे मैं आपको बतलाने वाला हूं, इंतजार कीजिएगा। बहुत अहम खबरें हैं और ये खबरें पिछली 2 दिनों की हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस बयान पर प्रहार किया है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कहना है कि आज देश के बच्चों को विदेश जाकर पढ़ाई करने की नई बीमारी लग गई है। इनकी अपनी बेटी अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ी है। हर इंसान को आजादी है वो कहां पढ़े कहां रहे, लेकिन अपने बच्चे के लिए और बाकी देश के बच्चों के लिए इतने अलग मापदंड तो ढोंग हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस देश का अमीर इंसान ही अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजता है।
यूक्रेन में कई मध्यम वर्गीय जो बच्चों के परिवार हैं वो वहां जाकर पढ़ते हैं, अलमाटी जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, और वहां पर कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। और वो क्यों जाते हैं? क्योंकि पहली बात, उनमें से कई लोगों का यहां पर सिलेक्शन नहीं होता। दूसरी बात, कुछ लोगों के लिए फीस जो होती है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, ये उनकी अपनी आजादी है, ये उनकी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है जिस पर भाजपा और उनके नेता अंकुश डालना चाहते हैं। यह बात अलग है कि चाहे रवि किशन हो, अनुराग ठाकुर हो, निशिकांत दुबे हो, शिवराज सिंह चौहान हो, गिरिराज सिंह हो, इन सब के बच्चे या तो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इन पर तो सवाल किया जा सकता है ना कि भाई 11 साल से आपकी सरकार है, आपके बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं बाहर जाके? क्या 11 साल में आप अपने देश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस को दुरुस्त नहीं कर पाए? ये बाहर क्यों नौकरी कर रहे हैं? और ये क्या नसीहत देते हैं भाई साहब कि आप विदेशों में ना पढ़ें? हकीकत क्या है दोस्तों? आपको मुद्दों में भटकाया जा रहा है, आपके मन में यह डर पैदा किया जा रहा है कि आपका धर्म खतरे में है। और जगदीप धनखड़ जैसी जो शख्सियत होती हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, वो आपको इन्हीं मुद्दों में उलझा कर रखना चाहते हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, धर्मांतरण पर उन्होंने क्या कहा था आपके स्क्रीन पर? उन्होंने कहा शुगर कोटेड फिलॉसफी बेची जा रही है, वो समाज के कमजोर वर्गों को निशाना बनाते हैं, वे हमारे आदिवासी लोगों में अधिक घुसपैठ करते हैं, लालच देते हैं। हम एक नीति के रूप में संरचित तरीके से बहुत दर्दनाक धार्मिक रूपांतरण देख रहे हैं और यह हमारे मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। आपको धर्मांतरण, इन तमाम चीजों में भटका कर रखा जा रहा है। राम गोपाल मिश्रा की जो मौत हुई है, 22 साल का राम गोपाल मिश्रा, पूरी जिंदगी आगे थी। अगर प्रशासन चाहता तो पहले ही समुदायों से बात कर सकता था, मगर यह यात्रा निकली और उनकी मौत हो गई। याद कीजिएगा, बाराबंकी में वो तस्वीर सामने उभर कर आई थी जहां एक मस्जिद के सामने एक हिंदू धार्मिक जुलूस खड़ा हो जाता है, चप्पल फेंकी जाती है और डीजे पर मां की गाली वाला गाना चलाया जाता है। साहब, अरे मेरी मां दुर्गा का विसर्जन हो रहा है और तुम मां की गालियां दे रहे हो। यह कौन सी राजनीतिक सोच है? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ऐसा नहीं है कि धार्मिक जुलूस पर 2014 से पहले टकराव नहीं होता था, मगर 2014 से पहले धार्मिक जुलूसों में मां बहन की गालियां दी जाती थी। वो जो गाली दी गई थी मैं आपको सुनवा भी नहीं सकता हूं। हर तरफ एक झूठ चलाया जा रहा है दोस्तों, हर तरफ एक झूठ चलाया जा रहा है, आपको भड़काया जा रहा है। और इसकी ताजा मिसाल जयपुर की है। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। जयपुर में एक मंदिर के अंदर आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर चाकू से हमला होता है। पूरा मीडिया किसी नसीब चौधरी का नाम लेता है और उसे मुसलमान बताते हुए हमला बोलता है कि ये मुसलमान जो हैं हमारे धार्मिक आयोजनों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जबकि ये नसीब चौधरी जो है मुसलमान नहीं है, इसका नाम है नसीब सिंह चौधरी। जी हां, नसीब सिंह चौधरी। मगर जैसा कि आप देख सकते हैं, सुदर्शन न्यूज ने बाकायदा इस पर झूठ चलाया कि समुदाय विशेष के लोगों ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर चाकू से हमला किया। सरासर झूठ। वो नसीब सिंह